आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 की व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे एकाकी स्वामित्व का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और लक्षण अथवा विशेषताएं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एकाकी स्वामित्व के अर्थ के बारे में। एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है, जिसे एकाकी स्वामित्व कहते हैं। सबसे पहले एकाकी का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है। स्वामित्व का मतलब होता है जिस पर उसका अधिकार है, स्वामित्व है, उसका आधिपत्य है, वो हो जाता है स्वामित्व। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक व्यक्ति का खुद के व्यापार पे उसका खुद का स्वामित्व, उसका खुद का हक, वो हो जाता है एकाकी स्वामित्व। व्यापार का समस्त उत्तरदायित्व इस एक व्यक्ति के कंधों पर होता है। इस प्रकार एकाकी स्वामित्व की स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा होती है। वही व्यक्ति पूंजी लगाता है, संचालन का कार्य करता है। जो व्यक्ति है जिसका वो व्यापार है, जो उसका स्वामी है, उसका क्या कार्य होता है, वो अपने व्यापार का जो भी होता है, जितना भी कार्यभार होता है, उसका वो स्वयं उत्तरदायित्व होता है। सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। साथ ही साथ वो व्यक्ति खुद पूंजी लगाता है और खुद ही व्यापार का संचालन भी करता है। व्यापार का समस्त उत्तरदायित्व इस एक व्यक्ति के कंधों पर होता है। इस प्रकार एकाकी स्वामित्व की स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा होती है। वही व्यक्ति पूंजी लगाता है, संचालन का कार्य करता है। जो व्यक्ति है जिसका वो व्यापार है, जो उसका स्वामी है, उसका क्या कार्य होता है, वो अपने व्यापार का जो भी होता है, जितना भी कार्यभार होता है, उसका वो स्वयं उत्तरदायित्व होता है। सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। साथ ही साथ वो व्यक्ति खुद पूंजी लगाता है और खुद ही व्यापार का संचालन भी करता है। वह व्यापार के लाभ का अधिकारी होता है, परंतु साथ ही साथ व्यापारिक जोखिमों तथा हानियों को भी वह स्वयं ही उठाता है। वह व्यापार के कुल लाभ का अधिकारी होता है, परंतु साथ ही साथ व्यापारिक जोखिमों तथा हानियों को भी वह स्वयं ही उठाता है। जो व्यापार का स्वामी है, एक व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति व्यापार का स्वामी है, अब जो व्यक्ति मतलब जो एक व्यक्ति व्यापार को चला रहा है, वो ही व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाएगा, उसका संचालन भी करेगा। साथ ही साथ उसको जो भी लाभ होगा उसका खुद का होगा, और उस व्यापार में जो भी उसको हानि होगी, जो भी उसका लॉस होगा, वो व्यक्ति का ही होगा जो उस व्यापार को चला रहा है। यह है कि उसको एकाकी व्यापारी, व्यक्तिगत साहसी, व्यक्तिगत व्यवस्थापक आदि नामों से पुकारा जाता है। एक बार हम इस मीनिंग को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एकाकी स्वामित्व का अर्थ व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से होता है जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि को प्राप्त करता है। ये तो था एकाकी स्वामित्व का अर्थ। आगे हम बात करेंगे एकाकी स्वामित्व की कुछ परिभाषाओं की। कहते हैं सर्वश्री लुई हैनी के शब्दों में, एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं उठाता है। सर्वश्री लुई हैनी ने अपने डेफिनेशन में कहा है, एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख सिर्फ एक व्यक्ति है। ये तो आपको मीनिंग से क्लियर हो ही गया। साथ ही साथ जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब वो जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, उसकी क्रियाओं का संचालन करेगा वो खुद, और लाभ हानि का जो भी संपूर्ण भार है वो उसको खुद से बियर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर जॉन शुबिन के अनुसार, उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संचालन करता होता है, वही स्वामी होता है और व्यवसाय को अपने निजी नाम से चलाता है। डॉक्टर जॉन शुबिन ने अपने अनुसार कहा है कि जो व्यक्ति उस व्यवसाय का संचालन करता है वही उसका स्वामी होता है, व्यवसाय को अपने निजी नाम से भी वो चला सकता है। ये तो थी एकाकी स्वामित्व की कुछ परिभाषाएं। अब अगर मैं बात करूं तो एकाकी स्वामित्व के हम कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एकाकी स्वामित्व के लक्षण अथवा उसकी कुछ विशेषताओं की, कैरेक्टराइस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, एकाकी स्वामित्व। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, उसके समस्त कार्यों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एकाकी स्वामित्व, ठीक है। व्यापार को प्रारंभ करने पर उत्पादन के समस्त साधनों का प्रबंध उसी के द्वारा होता है। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को चलाएगा, जो व्यक्ति अपने व्यापार का आरंभ करेगा, वही व्यक्ति अपने व्यवसाय में जितने भी उसको साधन की आवश्यकता होगी उन सभी साधनों का प्रबंध भी वो खुद से ही करेगा और अंत में उनका जो भी है उसका वो खुद ही अधिकारी रहेगा। फिर चाहे वो अपने व्यवसाय को चलाए रखे या फिर अपने व्यवसाय को एक समय के बाद बंद कर दे, वो जो भी अपनी साधन अपने व्यवसाय में लगाएगा उसका अधिकारी भी वो खुद ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें स्वामित्व एवं जोखिम सहभागी होते हैं। व्यापार में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से भी वह उत्तरदायी होता है, अर्थात उसको व्यापारिक ऋणों का भुगतान केवल व्यापारिक संपत्ति से ही नहीं वरन अपनी निजी संपत्ति से भी करना पड़ता है। जो स्वामित्व है, एकाकी स्वामित्व है, इसमें जोखिम भी सहभागी होता है। स्वामित्व तो होता ही है, साथ ही साथ जोखिम भी उसका सहभागी होता है। व्यापार में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं व्यक्तिगत रूप से वह उसके लिए खुद से ही उत्तरदायी है, खुद से ही वो जिम्मेदार होगा, अर्थात उसको व्यापारिक ऋण का भुगतान करने के लिए भी अपनी निजी संपत्ति का सहारा लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, पूंजी पर एकाधिपत्य, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल। एकाकी व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी का प्रबंध वह स्वयं करता है। इसके लिए वह अपनी समस्त पूंजी तो लगाता ही है, किंतु अपर्याप्त होने पर वह दूसरों से उचित ब्याज पर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। जो एकाकी व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी है, अब उसका जो प्रबंधक है वो क्या करेगा, खुद से ही उस पूंजी का बंदोबस्त करेगा, वो पूंजी लगाएगा और अगर उसको लगता है कि जो मेरे पास पूंजी है वो काफ़ी हद तक वो लगा चुका है, अभी उसको और भी पूंजी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों से उचित ब्याज पर ऋण भी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, व्यापार के चुनाव की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार में व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यापार को चुनने व प्रारंभ करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो एकाकी व्यापार है इसमें जो भी व्यापारी होता है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यापार को चुन सकता है और किसी भी व्यापार को वो चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसको किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। अनुमति लेने की उसको आवश्यकता तब होगी यदि किसी वस्तु विशेष पर राज्य का नियंत्रण हो। अगर उस पर उसको वहाँ से किसी भी प्रकार से राज्य की परमिशन लेनी हो तो उसको वो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, एकाकी प्रबंध। एकाकी व्यापारिक संस्था का स्वामी ही साधारणतः उसका संगठनकर्ता एवं मैनेजर होता है। अब एकाकी व्यापार में सिर्फ एक व्यक्ति कार्यरत है, एक व्यक्ति उस व्यापार को संभालेगा, तो अब उसको मैनेजर रखने की क्या आवश्यकता है। मैनेजर भी वो खुद है, उस व्यापार का वो संगठनकर्ता भी खुद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। सीमित कार्यक्षमता, असीमित उत्तरदायित्व तथा सीमित पूंजी के कारण एकाकी व्यापारी का कार्यक्षेत्र प्रायः सीमित रहता है। अब सीमित कार्यक्षमता है, असीमित उत्तरदायित्व होते हैं तथा सीमित पूंजी के कारण, अब उसके पास पूंजी भी सीमित ही है, तो उसके कारण एकाकी व्यापार का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा सीमित होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसके अतिरिक्त वह अकेला एक से अधिक स्थानों पर कार्य भी तो नहीं कर सकता। अब जो एकाकी व्यापारी है, अब वो या तो एक जगह का व्यापार चला सकता है या फिर किसी अन्य जगह का। वो एक साथ 2 व्यवसाय नहीं चला सकता, वो एक साथ 2 शॉप नहीं चला सकता, फिर चाहे वो
किसी भी प्रकार की हो, उसको वो अब 2 जगह का काम करने के लिए उसको फिर पार्टनर्स की आवश्यकता होगी और वो वहाँ पर एकाकी स्वामित्व की जगह वो एक साझेदारी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, सुगम प्रारंभ तथा अंत, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। एकाकी व्यापार ही विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसको जितनी शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सकता है उतनी ही शीघ्रता से उसको समाप्त भी किया जा सकता है। अब एकाकी व्यापारी एक ऐसी संस्था है जिसको जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी बिल्ड कर सकते हैं और जितनी जल्दी चाहे उसको उतनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो एकाकी स्वामित्व होता है उसमें जो उसका स्वामी है उसको व्यापार चुनने की स्वतंत्रता होती है, तो वो अपनी मर्जी से व्यापार को चुनेगा, उसको स्टार्ट करेगा और जब उसका मन भर जाएगा या फिर उसको जब लगेगा कि वो काम करने में सक्षम नहीं है तो वो उसको डिसॉल्व भी कर देगा। उसके हाथ में है वो, तो वो जब चाहे उस व्यवसाय को चलाए, जब चाहे उसको बंद कर दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, व्यापार से पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस। इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि इसमें व्यापार तथा एकाकी स्वामित्व दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं होता। जो ये एकाकी व्यापार है इसमें क्या होता है कि एकाकी स्वामी और व्यापार इन दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं होता। पृथक पृथक मतलब अलग अलग अस्तित्व नहीं होता। जो व्यापार का अस्तित्व उसके स्वामी के अस्तित्व के साथ जुड़ा है, अगर सोचो स्वामी की मृत्यु हो जाए तो उस व्यापार का खुद से ही अंत हो जाएगा। अगर स्वामी की मृत्यु होने के उपरांत उसका कोई भी वारिस है और अगर वो चाहता है कि वो उस व्यापार को कंटिन्यू करे तो वो केस अलग हो जाता है। लेकिन अगर व्यापार का स्वामी किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसका व्यवसाय है, जो उसका एक एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय है, वो उसका खुद से ही अंत हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 9, वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। एकाकी व्यापार को आरंभ करने के लिए किसी वैधानिक आडंबर जैसे रजिस्ट्रेशन या पंजीयन आदि की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक शॉपकीपर है, वो उस पर एक अंकल हैं, वो अकेले बैठते हैं उस शॉप पर और वो सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वो किराने वाले हैं। तो क्या उनको लाइसेंस की नीड होगी? किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की नीड होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड बात करूं कि वो अंकल अफीम या फिर शराब बेचने लगे तो आपका क्या कहना है कि उनको लाइसेंस की नीड होगी? उनको जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी नीड होगी? अवश्य होगी। राज्य ने अगर उस वस्तु पर या फिर उस व्यवसाय पर कोई भी विशेष प्रतिबंध लगाया है तो आपको वहाँ से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, आपको वहाँ से लाइसेंस इशू कराने की नीड होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते, तो आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की या फिर किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई नीड नहीं होगी।